वीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 28 फरवरी। मित्रों, पिछले हफ्ते शबरी की जयंती मनाई गई। शबरी समाज के लोग थे, उन्होंने उनकी जयंती मनाई। शबरी रामायण में एक महत्वपूर्ण पात्र है। शबरी राम भक्त है और वह किस प्रकार से राम से भक्ति करती है, यह आज हम उसके विषय में थोड़ा चिंतन करेंगे कि शबरी कौन थी और किस प्रकार से उसने राम की भक्ति की और राम ने उसको दर्शन दिए। दंडकारण्य के दक्षिण भाग में घना जंगल है और उस जंगल में भीलों की बस्ती है। भीलों की अनेक बस्तियां हैं और एक बस्ती जो है, उस बस्ती का जो प्रमुख है, उस प्रमुख की लड़की है शबरी। शबरी यानी शबर शब्द से यह शबरी बना हुआ है और भीलों को कहते हैं शबर भी कहा जाता है। शबर से शबरी हुआ। तो एक भील प्रमुख की कन्या शबरी है। वह 8-10 वर्ष की है, बहुत अल्लड़ स्वभाव की है। भीषण जंगल में रहती है और उसे जंगल में घूमना अच्छा लगता है। झाड़ों पर चढ़ जाती है, खेलना कूदना इस प्रकार से उसे अच्छा लगता है। वह 8-10 वर्ष की जब थी तभी उसके माता पिता ने उसका विवाह निश्चित किया। अब विवाह होने वाला है, उसको भी बताया गया। वो तो तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन किसी प्रकार से वो लड़की तैयार हुई। उस ज़माने में तो 8-10 वर्ष की कन्याओं का विवाह हो जाता था। अब विवाह की तैयारी शुरू हुई। एक दिन शबरी के पिता ने बाजार से कुछ बकरे के बच्चे खरीद के लाए और अपने घर के आंगन में रखे। अब वो बकरे देखकर शबरी बहुत खुश हुई। उसको तो लगा ये मेरे खेलने के लिए बहुत अच्छे मेरे मित्र आ गए हैं, और वो उन बकरों के बच्चों से बहुत उसका लगाव हो गया। वो खेलने लगी, रोज़ उससे खेलती, इतना खेलती कि उसको अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं धुन नहीं रहती। जब उसकी माँ कहती, पुकारती, शबरी खाना खाने चलो, तब बड़े मुश्किल से वो खाना खाने जाती थी। इस प्रकार से है ना, उन बच्चों के साथ, बकरों के साथ खेलने में इतनी तन्ना हो जाती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसको कहा कि बेटा अभी कुछ दिन और खेल लो, फिर ये बकरे सब मर जाएंगे। तो जैसे उसने ये सुना, वो पूछती, माँ ये बकरे क्यों मर जाएंगे? तब माँ उसको बताती है कि ये बकरे इसलिए लाए गए हैं कि तुम्हारा विवाह होने वाला है। उस विवाह में मेहमान लोग आएंगे, उन मेहमानों को पकवान नहीं खिलाया जाएगा, तो ये जो बकरे हैं ये काटे जाएंगे और उसका पकवान बनाया जाएगा, ऐसे वो मर जाएंगे। तब शबरी ने यह सुना तो उसको बहुत बुरा लगा। कहले, माँ ऐसा मत करो। तो नहीं, बोले ये तो रिवाज, पिता ने भी समझाया कि भाई अपना परंपरा है, अपनी रिवाज है, इस प्रकार से मेहमानों का अपन स्वागत करते हैं, तो ये तो होगा ही। लेकिन शबरी को अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा विवाह हो और ये छोटे छोटे बकरों के बच्चे काटे जाएंगे, मारे जाएंगे। उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसने बहुत विनती की माता पिता से, लेकिन कोई उसका सुनने वाला नहीं था। अंत में उसने सोचा कि क्या करूं। आखिर उसने सोचा, यदि मैं शादी ही ना करूं तो मेरी शादी नहीं होगी तो ये पकवान काय को बनेंगे, बकरे क्यों काटे जाएंगे, इनका जीवन रहेगा, ये मारे नहीं जाएंगे। इस प्रकार से उसने योजना बनाई कि मैं अब शादी नहीं करूँगी और घर से भागने की उसने योजना बनाई। एक दिन, एक रात को सब लोग सोए हुए थे, मध्य रात्रि का समय था। शबरी उठती है और चुपचाप से
घर से निकल जाती है, किसी को पता नहीं। जंगल में घूम रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। उसको तो जंगल में जाने का बहुत उसकी आदत थी और उसका शौक भी था। उसके लिए कोई जंगल में घूमना नवीन नहीं था। रात्रि के समय तक घूम रही थी। वो सोचते रही कि दिन हो जाएगा, उजेला हो जाएगा, तब मेरे घर के लोग देखेंगे मुझे, मैं घर पे नहीं मिलूँगी, तो सब लोग ढूंढने निकलेंगे जंगल में, तो अब क्या करें। तो उसने जैसे ही प्रातःकाल हुआ, उजेला होने लगा, वो एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गई और वहीं पर बैठी रही। सवेरे उसके घर के लोग, उसके रिश्तेदार लोग सब उसको ढूंढने निकले, उसके पिता भी थे, सब वहीं से जा रहे थे। शबरी ने देखा कि कुछ लोग जा रहे हैं, उसमें उसके पिताजी भी थे, सब वहाँ से जा रहे हैं, लेकिन ये ऊपर बैठी रही। इस प्रकार से वो बैठी रही और चलते रही। एक दिन वह एका वृक्ष के ऊपर बैठी थी और सुबह जब प्रातःकाल हुआ तो उसने देखा कि उस वृक्ष के सामने थोड़ी दूर पर एक आश्रम है। उस आश्रम के जो ऋषि मुनि थे और बालक लोग थे, वो प्रातःकाल उठते हैं और आश्रम के साफ सफाई करते हैं और जो कुछ प्रातःकाल का समय होता है, उस जो कार्य होता है, वो कार्य सब कर रहे हैं, सब वहाँ पर, और साफ सफाई वगैरह ये सब आश्रम के कर रहे हैं। तो वो दिन भर वहाँ झाड़ पर बैठे बैठे, वृक्ष पर बैठे बैठे आश्रम की गतिविधि देखती रहती है कि आश्रम में क्या, किस प्रकार से क्या चल रहा है। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना इस आश्रम की सेवा करूं। तो उसने ये सोच निश्चय किया, रात को प्रातःकाल होने के पहले, यानी सुबह उजाला नहीं हुआ है, उसी समय वो उस वृक्ष से नीचे उतरती है झाड़ से और एक झाड़ू लेकर उस आश्रम में जाती है, उस आश्रम की साफ सफाई करती है और जैसा भी करना चाहिए, उजेला होने के पहले वो सारा आश्रम स्वच्छ करती है, साफ करती है, जो कहीं कहीं कचरा न सब हो। इस प्रकार से उसका क्रम चलता रहा। मतंग ऋषि ने देखा कि ये सुबह सुबह, इतना सवेरे ये आश्रम को कौन साफ करता है, झाड़ू कौन लगाता है, इतना स्वच्छ कैसे रहता है। उन्होंने अपने शिष्यों से भी पूछा, तो अन्य ऋषि मुनि थे उनसे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं, सब कहते हमें नहीं मालूम ये कौन करता है। तो आखिरकार वो जो आश्रम था वो मतंग ऋषि का था। तो मतंग ऋषि ने यह सोचा कि इसका पता लगाना पड़ेगा और उन्होंने एक रात को जागने का सोचा। वो रात को जागते रहे और जैसे ही प्रातःकाल का समय आया, अरुणोदय का, तब उनको आहट आई कि बाहर आंगन में कोई झाड़ू लगा रहा है, उसका काम चल रहा है। तो उन्होंने आश्रम का द्वार खोला तो देखा कि एक लड़की झाड़ू लगा रही है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तू कौन है, क्या कर रही है यहाँ पर। तो शबरी ने देखा, वो थोड़ी सी घबराई और घबरा कर वो ऋषि के, मतंग ऋषि के चरणों में आके गिर गई, माफ़ी मांगने लगी, क्षमा मांग रही। तो मतंग ऋषि कहते हैं, घबराओ मत, तुम ये बताओ तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई हो। तो मतंग ऋषि, वो शबरी जो है, वो अपना सारा इतिहास बताती है, किस प्रकार से वो घर से निकली है, क्यों निकली है और यहाँ पर वो कैसे पहुँची। तो मतंग ऋषि उसको कहते हैं, ठीक है तुम यहाँ आई हो तो अब यहीं रहो, इसी आश्रम में रहो। तो अब शबरी को तो यही चाहिए था, कोई रहने के लिए जगह मिल जाए। मतंग ऋषि ने कहा, आश्रम के कोने में एक कुटिया बना लो तुम और वहाँ रहो। तो ये शबरी ने वहाँ कुटिया बना ली और वहाँ रहने लगी और आश्रम की जितनी भी सेवा हो सकती है वो सारी सेवा वो वहाँ पर करती है। आश्रम को साफ सफाई करना, वहाँ का बाग बगीचा जो बगीचे की देखभाल करना, पानी वगैरह की व्यवस्था, सारी जो कुछ है, तो उसकी सेवा से वहाँ के जो रहने वाले दूसरे ऋषि मुनि थे वो सारे प्रसन्न हो गए। और मतंग ऋषि थे उसकी सेवा से इतने प्रभावित हो गए कि उसको उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। वो मतंग ऋषि की शिष्य बन गई
और वो गुरु की सेवा खूब करती है। मतंग ऋषि ने सोचा ऐसी शिष्या उनको मिल गई है, जरूर कोई तो पिछले जन्म के कुछ कारण है, इसके कारण ये लड़की यहाँ पे आई हुई है। अब नित्य सेवा करती गई तो मतंग ऋषि ने एक दिन कहा कि शबरी, मैं अब हिमालय जा रहा हूँ, मेरी समाधि का समय आ गया है और मैं कुछ ही दिन में अब हिमालय जाऊँगा हमेशा के लिए। तो यह सुनकर शबरी को बहुत बुरा लगा। वो कहते हैं ऋषि से कि मैं तो अब अकेले रह जाऊंगी, मैं क्या करूं, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे को कौन संभालेगा। तो शबरी कहते मतंग ऋषि कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हारा उद्धार होगा और अपने आप हो जाएगा। तो बोले अपने आप कैसे वृथा होगा। तो मतंग ऋषि कहते हैं तुम्हारे पास श्री राम स्वयं आएंगे और तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह सुनकर वो तो खुशी से नाचने लगी, श्री राम आएंगे मेरे पास, मेरा उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। यह सुनकर उसको बहुत आनंद हुआ। और एक दिन मतंग ऋषि हिमालय की ओर निकले, सबका उन्होंने सबसे मुलाकात की, सब शिष्यों से, शबरी से भी मुलाकात की। शबरी की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन उसको ये समाधान था कि उसके गुरु ने उसको कल्याण का एक मार्ग बता दिया है कि श्री राम स्वयं आने वाले हैं और उसका कल्याण होने वाला है। ऋषि चले गए, मतंग ऋषि चले गए हिमालय। ये दिन शुरू बीतते गए। शबरी सोचने लगी कि मैं कितने मूर्ख हूँ, मैंने ऋषि से, सदगुरु से तो ये तो पूछा ही नहीं कि राम कब आएंगे। उन्होंने कहा राम आएंगे, मैंने ये पूछा ही नहीं कि मैं राम कब आएंगे। अब आज आएंगे, कल आएंगे, कब आएंगे, सुबह आएंगे, शाम को आएंगे, उसको कुछ पता नहीं। वो रोज राम आने की तैयारी करती है, साफ सफाई करती है, और ऐसे दिन बीतते गए। रोज आंगन को साफ करना, आश्रम को साफ करना, और फूलों से सजाना, वो राम आने के जिस रास्ते से राम आएंगे वह रास्ता सजाना। इस प्रकार से वह होता गया। दिन बीतते गए, उसका बचपन का तो कुछ यौवन गया, प्रौढ़ हो गई वो, और उसका शरीर जर्जर होने लगा। वो सोचती है कि राम अभी तक नहीं आए, लेकिन उसका विश्वास अपने गुरु पर था कि गुरु ने कहा है कि राम आएंगे तो आएंगे। रोज नित्य सालों से राम की प्रतीक्षा करती है, राम आएंगे, और उस प्रतीक्षा के लिए, राम के स्वागत के लिए रोज आश्रम में तैयारियां करती है, फल फूल वगैरह सारे इकट्ठे करते हैं। और एक दिन अचानक उसने देखा कि सामने से श्री राम आ रहे हैं। वो राम को तो पहचानती नहीं थी, लेकिन उसने ध्यान में, अपने ध्यान जो करती थी, उस ध्यान में जो श्री राम की आकृति उसने मन में रखी थी, वही आकृति सामने से आ रही थी। वो जैसे श्री राम को आते हुए देखती है तो भागती है, श्री राम 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 करते करते भागती है और राम के चरणों में गिर पड़ती है। राम उसको उठाते हैं, आलिंगन देते हैं, और श्री राम, शबरी जो होती है उनके चरणों पे गिरकर रोने लगती है, अपने आंसुओं से उनके चरणों का अभिषेक करती है, और राम उसको उठाते हैं। शबरी कहती है भगवान आप यहाँ चलिए, बैठिए, मैं आपके चरणों की पूजा करूँगी। और चरणों का पूजन किया उसने, सारा फल फूल वगैरह जो थे सारे उनको दिए। लक्ष्मण भी साथ में थे। और हम सब जानते हैं कि शबरी ने बगीचे के जो अच्छे से स्वादिष्ट फल थे वो सब इकट्ठे किए थे और श्री राम को खाने के लिए देती थी। और कहते हैं कि पहले स्वयं चखती थी कि फल अच्छा है तो ही श्री राम को देती थी, मैंने अच्छे अच्छे बस फल श्री राम को देती थी। यह अब वो सोचने लगी, हमने रामायण में पढ़ा हुआ है
शबरी के बेर, इसीलिए शबरी के बेर नाम से प्रसिद्ध है। और ऐसा करते करते उसका पूजन हुआ, फलाहार हो गया, सब कुछ हो गया। वो कहती है शबरी, भगवान मैं तो भिल्ल जाति की हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ समझता नहीं है, मुझ में कुछ ज्ञान नहीं है, भक्ति कैसी करना कुछ मालूम नहीं, मैं कुछ भी गुणगान नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। श्री राम ने उसको, शबरी को अपने पास बिठाला और कहा, शबरी भक्ति कैसी होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। और भगवान श्री राम ने नवविधा भक्ति का ज्ञान उस शबरी को दिया कि किस प्रकार से भक्ति होती है, और सारा जो नवविधा भक्ति का गान उन्होंने शबरी के लिए किया। ये सब सुनने के बाद फिर श्री राम कहते हैं, शबरी ये 9 जो विधाएं हैं भक्ति की, वो 9 की 9 आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कोई भी एक भक्ति करो, मेरे लिए बहुत है। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं, शबरी तुम में तो सारी की सारी भक्ति है, 9 की 9 भक्ति तुम में विद्यमान है। असल में वास्तव में राम नवविधा के बहाने शबरी का गुणगान करते हैं, शबरी की स्तुति करते हैं। यदि सीधे शबरी की स्तुति करती तो शायद शबरी को अच्छा न लगता, लेकिन शबरी की स्तुति करते हैं। और यानी किस प्रकार से भगवान जो है भक्त के लिए समर्पित हो जाता है। आखिर ये क्यों होता है? सिर्फ प्रेम का रिश्ता है। भगवान ने उसको कहा था, शबरी मैं किसी की जाति नहीं देखता, किसी का संप्रदाय नहीं देखता, विद्वत्ता नहीं देखता, मैं तो सिर्फ प्रेम देखता हूँ। जो मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे श्रद्धा करते हैं, मुझसे भक्ति करते हैं, उसके पास में मैं जाता हूँ। प्रेम से मेरा रिश्ता है। इस प्रकार से भगवान श्री राम शबरी से कहते हैं, अध्यात्म शास्त्र का विषय नियम है कि जब तक कोई कुछ पूछे ना तब तक बताना नहीं, कुछ नहीं बताना। यदि भक्त शरण आता है और जिज्ञासा से कुछ पूछता है तो गुरु उसको बताते हैं, भगवान उसको उपदेश करते हैं। लेकिन शबरी के लिए भगवान ने सारे नियम तोड़ दिए और शबरी को सारा ज्ञान उन्होंने दिया, नवविधा भक्ति का उपदेश दिया। और भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से सारा सुनने के बाद अब इसको शबरी स्तोत्र भी कहा जाता है। तभी शबरी कहती है, भगवान मैं तो कृतार्थ हो गई, अब मेरे सामने आप खड़े रहिए। शायद वह अपना देह विसर्जित करने वाली है, लेकिन श्री राम से कहती है, प्रभु आप यहाँ से ऋषिमुख पर्वत की ओर जाइए, दक्षिण की तरफ। वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ आपकी मित्रता वानरों से हुई, और वहाँ उनकी मित्रता होने के बाद आपका जो कार्य है सिद्ध हो जाएगा। यानी एक भक्त जो है वो भगवान का भविष्य बता रहे हैं, भगवान को बता रहे हैं कि आप ऐसे जाइए और ऐसा होगा, आपका काम सफल होगा। कितनी बड़ी बात है। शबरी भगवान की भक्त है, लेकिन भगवान का भविष्य बताती है। श्री राम के शबरी पर पड़ी दृष्टि, श्री राम की दृष्टि शबरी पर पड़ी, और उसी समय शबरी के शरीर से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। भगवान के सामने शबरी ने अग्नि समाधि ले ली, वह तेज में लीन हो गई। पश्चात श्री राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम से निकले और दक्षिण की ओर चल पड़े। इस प्रकार शबरी की राम भक्ति का हमने संक्षिप्त में चिंतन किया। मित्रों, यह चिंतन जो है पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज की पुस्तक श्री राम कथामृत से लिया गया है साभार। आप कमेंट्स करें, आपको कैसा लगा, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।